कान्हा बने अपनी भक्त के देवर। बहुत सालों पहले की बात है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती रहती थी, भक्ति करती रहती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घराने में हो गया। विवाह होकर जब वह पहली बार वृंदावन गई तो उसने सोचा कृष्णा के दर्शन करूंगी, लेकिन नई दुल्हन होने के कारण कहीं भी न जा सकी और मायके चली आई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। वह अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचते पहुंचते उसे बहुत शाम हो गई थी। प्रति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम हो गई है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है तो करना ही होगा, और वहीं बैठ गई। मन ही मन सोच विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं बना पाई। फिर सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, कितने वर्ष के होंगे। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज तो मैं तुम्हारी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। अब तो वो समय आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाएंगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का लड़का आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि कौन है। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह लड़का बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। लड़का पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये लड़का तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं ये लड़का घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस लड़का ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में वहाँ उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? लड़की बोली, वह
तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं नई बहू तो घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोले। घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगे, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। इस तरह दोनों को ठाकुर जी के दर्शन हुए। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। ठाकुर जी हर जगह मौजूद हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ठाकुर जी की जय।